आज से शुरू होगा विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। हंगामेदार रहने के आसार। सुबह 11 बजे से शुरू होगा सदन की कार्रवाई। तालिबान के आतंक के साए से निकलते ही खिले डरे हुए चेहरे। नवासी उत्तराखंडी पहुंचे कजाकिस्तान, जल्द लौटेंगे घर। उत्तराखंड में आप के लगाए होर्डिंग पर पुष्कर धामी सरकार की कार्रवाई। देहरादून में एफआईआर दर्ज। आपने कहा हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र। देहरादून में लगना शुरू हुआ स्पुतनिक वी टीका। प्रति वैक्सीन का 1145 रुपए चार्ज। 21 दिन के अंतराल में लगाई जाएगी वैक्सीन। भारत चीन सीमा से सटे मलारी हाईवे पर थमा भूस्खलन। बीआरओ ने शुरू किया रास्ता खोलने का काम। लोगों को जल्द मिलेगी राहत। उत्तराखंड में हर्षिल के सेब की डिमांड बढ़ी। अडानी ग्रुप और ड्रूपेक कंपनी ने दिखाई खरीदारी में दिलचस्पी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से खबर है, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आज। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ है। सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी और देवस्थानम बोर्ड समेत कई मुद्दों को सदन में कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई है जिस पर सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। सत्र की रणनीति पर मंथन किया गया और इसके साथ ही सत्र की रणनीति पर मंथन करने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं आपको, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। कार्रवाई से पहले दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके साथ ही विधायक गोपाल रावत व पूर्व विधायक अमरीश कुमार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व विधायक बच्चू सिंह रावत को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। 5 दिवसीय सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। वही विधानसभा सत्र की कार्रवाई आज से शुरू होगी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और भारी पुलिस बल सत्र के दौरान तैनात रहेगा। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधान भवन के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, जिस तरह से आज विधानसभा की आज सत्र की पहली शुरुआत होगी, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए वंदना, आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 5 दिन का ये पूरा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। और पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो कई जो दिवंगत विधायक है और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो कि डॉक्टर इंदिरा हृदय हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अभी एक और जानकारी आई है कि जो पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बोगड़ा है और उनको भी श्रद्धा सुमन विधानसभा में अर्पित किए जाएंगे। उनके जो सुपुत्र हैं राजीव नयन बोगड़ा, उनको इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो पहला दिन होगा वरना उसमें तमाम जो दिवंगत हैं उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, मौन रखा जाएगा। इसके बाद हमें लगता है कि शोक प्रस्ताव ला करके सदन की कार्रवाई को स्थगित
किया जाएगा। और इसके बाद देर शाम फिर एक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि हमने जो बाकी बचे हुए दिन है उन दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ कामकाज किया जाएगा, मतलब उसमें विधेयक लाए जाएंगे, क्या किस तरीके से सवालों के जवाब दिए जाएंगे, या क्या कुछ आगे का सत्र का प्रारूप होगा, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाने हैं, इन सभी मुद्दों में सरकार क्या कुछ सवाल जवाब देती है, इन सब विषयों को लेकर के आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी बंदा, और इसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब तो थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और इस कार्रवाई के शुरू होने के साथ ही तमाम जो दिवंगत हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद एक शोक प्रस्ताव लाया जाएगा और शोक प्रस्ताव के बाद आज सदन की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है, इस तरीके की जानकारी हमारे पास है। और इसके बाद फिर हम जो सदन की जो कार्रवाई है उसको काफी हद तक हम हंगामेदार रहने के उसके पूरे पूरे आसार बने। यस जी अंकित, जिस तरह से हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं और आगामी विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है, तो महंगाई, बेरोजगारी और देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? आप बिल्कुल वरना चूंकि अगले साल का विधानसभा का चुनाव है और सरकार का दावा है कि हमने काफी हद तक बेहतर विकास किया है पिछली सरकारों के मुकाबले, जबकि इस कथन से कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रख रही है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी इसको लेकर के काफी नाखुशी जता रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल को लेकर के। तो कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है वरना इसमें बेरोजगारी होगी, महंगाई होगा, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा होगा। इसके अलावा भू कानून को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रही है। इसके साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी से जुड़े हुए मसले हैं, युवाओं से जुड़े हुए मसले हैं, कर्मचारियों को लेकर के खासी नाराजगी जो है वो कर्मचारियों में देखने को मिल रही है, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। तो इन सब विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन में इन सभी बिंदुओं को लेकर के सदन में मुद्दे उठाने जा रही है। और भू कानून को लेकर के, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, तो प्राइवेट बिल तक कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो लाने जा रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं बनने एक जो तस्वीर निकाले करके आ रही है कि हमारा जो 5 दिन का सत्र होने वाला है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इस सब मसलों पर विपक्ष के जो तीखे सवाल हैं उसका जवाब देना होगा और देखना होगा कि आगे की सदन की कार्रवाई किस तरीके की रहती है। वरना अंकित, जिस तरह से अभी कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं उत्तराखंड से हरीश रावत, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड से, उनका बयान आया कि जिस तरह से जो बीजेपी है वो हमेशा राम नाम के आगे हिंदू को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करती है, तो वो उसी रणनीति पर भी चलेंगे। वो अब जय श्री गणेश का नारा लगाएंगे और जय श्री गणेश वर्सेस होगा जय श्री राम। तो क्या ये नारों मतलब कि जो धर्म के पीछे राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कि धर्म को आड़े रख के आप राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? एक तरफ राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि वो जय श्री गणेश से श्री गणेश करेंगे, अपनी राजनीति की नई शुरुआत करेंगे। देखिए वरना भारत में ये इस तरीके की परंपरा रही है, जो जातिगत हमारी वोट बैंक है। अब उसमें समस्या ये है कि 14 के बाद से इसमें काफी हद तक वृद्धि देखने को मिली है। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही जिस तरीके से बीजेपी को बेतहाशा जो वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दल भी इस बात को सोचने पर मजबूर है कि क्या अब हमें भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अब विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या है कि अगर वो इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें लगता है कि विधानसभा में उनको कोई खास तवज्जो या यूं कहें कि बहुमत नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से एक हथकंडे है बनना, जो कि जिस तरीके से आपने अभी हरीश रावत का बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो राम नाम का जाप जपती है, जबकि हिंदुत्व के लिए या हिंदुओं के लिए या भारत के किसी भी लोगों के लिए बीजेपी ने कोई कामकाज नहीं किया है। जबकि हिंदुओं की सबसे हितैषी जो पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी रही है, देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर पार्टी रही है। तो इस तरीके से हरीश रावत ने दावे किए हैं। और साथ ही साथ चूंकि श्री गणेश की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जो कि
नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उसमें भी गणेश गोंदियाल की ताजपोशी करी है। तो उसी को ही बिल्कुल बिल्कुल जोड़ते हुए अंकित, श्री गणेश जी को कहा जाता है ना कि किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले श्री गणेश को याद करते हैं। हरीश रावत इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि वो अपनी राजनीति की शुरुआत फिर से करेंगे और श्री गणेश के नारे से करेंगे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। तो आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं, पूर्व विधायक बच्ची सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी विधानसभा सदन की शुरुआत से पहले, और विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे। भारी पुलिस बल सत्र के दौरान तैनात रहेगा। देहरादून से खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता आज होगी। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में दोपहर 12 बजे से प्रेस वार्ता करेंगे और इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आज प्रेस वार्ता करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर वो प्रेस वार्ता करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में दोपहर 12 बजे से प्रेस वार्ता होगी। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की आज प्रेस वार्ता होगी दोपहर 12 बजे। उत्तरकाशी से खबर है, पृथक जनपद को अस्तित्व में लाने की मांग उठी है। उत्तराखंड में घोषित 4 पृथक जनपद और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की थी। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड में घोषित 4 पृथक जनपद 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की थी। यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत, डीडीहाट पृथक नए जिले बनाने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में घोषित 4 पृथक जनपद 4 वर्ष बीतने के बाद घोषित अस्तित्व नहीं आ पाए जनपद। वहीं 24 अगस्त की शाम को निकाला जाएगा मशाल जुलूस। राज्य सरकार जल्द बनाए गए नए जिले की मांग कर रही है। देवभूमि हरिद्वार में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। शुभ मुहूर्त में पूजा के बाद सुबह से ही बहनें ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी, साथ ही जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लिया। यह त्यौहार बहन भाई के प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर डोईवाला में अपनी बहन के घर पहुंचकर रक्षा सूत्र बंधवाया। इस अवसर पर अग्रवाल ने बहन की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बहनों को रक्षाबंधन की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जा रहे 2 युवक खांकरा के पास बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों युवकों को घायल अवस्था में डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर 108 की मदद से बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों युवक रुद्रप्रयाग से पेपर देने श्रीनगर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक युवक रविवार को अपराह्न बाइक से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। इसी बीच खांकरा सम्राट होटल के पास बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में दोनों युवक सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरे। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन से पूर्व रात्रि को भतूस यानी कि अन्नकूट पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। देर रात भगवान शिव के शिवलिंग को पके चावलों का भोग लगाया गया, जिसके बाद भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की गई। कोविड मानकों का पालन करते हुए कार्यक्रम में तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने भगवान केदारनाथ को पके हुए चावलों का भोग लगाया। तो रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं आपको, धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट पर्व। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में पर्व मनाया गया। इस पर्व को मनाने का रुद्रप्रयाग में विशेष तौर पर महत्व है। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे। खबर काशीपुर से है, जहां कोरोना काल में मरीजों से सरकारी मूल्य से अधिक की वसूली करने वाले निजी अस्पतालों द्वारा अब तक मरीजों का लाखों रुपया वापस कर दिया गया है। प्रशासन की मदद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिन मरीजों से अधिक शुल्क वसूला गया था उनको लौटाना शुरू कर दिया गया है। कोरोना टाइम पे जैसा सभी को मालूम है, बहुत सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके द्वारा जो शासन आदेश हमारा निकला था जिसके अनुसार उनको बिल्स चार्ज करने चाहिए, तो उससे थोड़ा अत्यधिक मामले में कई मामलों में उनसे बहुत ज़्यादा बिल्स चार्ज उनके द्वारा किया गया है। तो कुछ जैसे उजाला हॉस्पिटल से एक ओमकार जी हैं, उनका 1,44,471 का जो बिल है वो एक्स्ट्रा पाया गया, जो उनको हम लोगों ने लिखा है वसूलने के लिए। सहोता हॉस्पिटल से आशा जी का मामला है 1,08,000 का, जो जहाँ भी चार्जेस ज़्यादा किए गए हैं जियो के अनुसार ना होकर उसमें हम लोगों ने वसूली के लिए भी लिख दिया है और जो संबंधित प्रार्थी है वो भी हॉस्पिटल जाके अपना क्या कहते हैं पैसा ले सकता है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां एसटीएफ के एंटी ड्रग स्क्वाड दल को बड़ी सफलता मिली है। वहीं स्क्वाड दल ने लक्सर क्षेत्र से एक डीलर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ड्रग्स डीलर के कब्जे से करीब 30 लाख की कीमत की स्मैक बरामद की गई है। आपको यह भी बता दें कि एंटी ड्रग स्क्वाड दल को सूचना मिली थी कि लक्सर के लादपुर निवासी ड्रग्स डीलर शहजाद द्वारा बाहर से स्मैक लाकर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। ये दरअसल काफ़ी समय से इस क्षेत्र में जो है एक स्मैक का जो है कारोबार चल रहा है। इसकी काफ़ी शिकायतें हैं और कई गांवों में ये फैला हुआ है। इस संबंध में जो है एंटी ड्रग्स टीम द्वारा और थाना पुलिस द्वारा एक सामूहिक कार्रवाई की गई है, जिसमें शहजाद नामक अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसके जो है करीब 300 ग्राम स्मैक रिकवर हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है करीब 5-6 लाख रुपए हैं। और इसको जो है जो भी सप्लाई जहाँ ये कर रहा है और जहाँ से ला रहा है उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। इनमें सब में जो है वैधानिक कार्रवाई होगी एनडीपीएस एक्ट की।
खबर लाल कुआं से है, जहां बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे नैनीताल लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहे और सैकड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक रैली निकालने के बाद अजय भट्ट ने रैली को, जब रैली शहर में निकली उस दौरान एक पिकअप गाड़ी में 3 लोग खड़े थे, जिसमें एक तरफ नैनीताल जिला के भाजपा के अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, उनके बगल में अजय भट्ट मंत्री और तीसरी तरफ पूर्व दर्जा मंत्री हेमंत द्विवेदी लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इधर को देखो ना, भी मुंह मत छुपाओ। हेलो अध्यक्ष जी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी व शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन हमारी भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अटूट रिश्तों और स्नेह का त्योहार है। यह पर्व कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में परस्पर प्रेम और सद्भावना का संदेश लेकर आता है। रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक गरिमा के साथ भाई बहनों बेटियों की रक्षा, सम्मान करने और प्रदेश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मनाने की अपील भी की थी। सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई और बहन का अटूट रिश्ते के रूप में रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन हमारी भारतीय संस्कृति में भाई और बहन का अटूट रिश्ते के रूप में और स्नेह के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक भी है। और रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांध के और उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी गई है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस में चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस में अब हर कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश के साथ होगी, यानी पहले गणेश की पूजा होगी, फिर हर काम आगे शुरू किया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही किए जाने चाहिए। हरीश रावत ने आगामी 3 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि चुनाव में सिर्फ लोकल मुद्दों पर ही विपक्षी दलों पर प्रहार किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर भी चुनाव में ये सवाल उठाएंगे। हरीश रावत का हर काम जय श्री गणेश के साथ होगा। और गणेश ने कह दिया है कि मैं गणेश सबके द्वार। इसकी खासियत ये होगी आम व्यक्ति का कल्याण, जो हमारे संस्कार हैं पारिवारिक, उनकी रक्षा करना और बुराई से सबकी हिफाजत करना। जो बुराइयां भाजपा और दूसरे रूप में आ रही हैं उनसे हिफाजत करना, वो काम गणेश भगवान ही तो करेंगे। आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, मुझे बताइए, बिना गणेश के आप कोई अपनी रक्षा का उपबंध करते हैं? तो इसलिए हम भी जब यदि जय श्री गणेश कह दे रहे हैं तो आप लोग जोशी जी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं